एक बार एमबीबीएस ले ली, अब तो मजे ही मजे, लाइफ सेट है। एमबीबीएस की डिग्री तो बहुत आसान है, आसानी से मिल जाती है। क्या एमबीबीएस स्टूडेंट की सोशल लाइफ होती है? हाँ यार, मैथ्स थोड़ी बहुत हार्ड लगती थी, इसलिए मैंने तो बायो ले ली। हाँ यार, अब एमबीबीएस भी हो गई है, तो अब तो मैं बहुत करोड़ों में कमाऊंगा। एमबीबीएस बहुत ही बोरिंग है यार, पूरे दिन भर पढ़ते रहना पड़ता है। क्या एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ट्रीटमेंट कर सकता है? यार तू तो साउथ साइड से है, तुझे तो नॉर्थ साइड में लैंग्वेज समझ ही नहीं आती होगी। सो हे गाइस, वेलकम टू थिंक मेडिको और आपका स्वागत है नर्जे सीरीज के एपिसोड 2 में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी एमबीबीएस। हे गाइस, हियर इज द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 मिथ्स जो कि लोगों के दिमाग के अंदर चलते हैं कि क्या ये रियलिटी है एमबीबीएस की या फिर ये मिथ है। एमबीबीएस के अंदर सबको आने के बाद में यही लगता है कि हमारी लाइफ सेट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाहर से जो लोग देख रहे हैं उनको यही लगेगा कि हमारी लाइफ सेट है, लेकिन वी आर स्ट्रगलर्स। हम स्ट्रगल करते हैं 6 to 8 आवर्स की स्लीप के लिए। हमारी 6 घंटे तक की पूरी नींद नहीं हो पाती है। कई बार हमारी सुबह से क्लासेस होती हैं 8 से लेकर 4 बजे तक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर। हमें कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है। कई बार हमारी एग्जाम्स आती हैं, उनके लिए हमें कई बार रात भर पढ़ना पड़ता है ताकि हमारे इंटरनल्स के अंदर पासिंग मार्क्स तक अचीव कर पाएं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक से सारा सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। वी आर स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज एंड वी आर सर्वाइविंग इट, वी आर एंजॉइंग, बट एट द लेवल ऑफ लाइक द पीपल थिंक दैट एक बार एमबीबीएस में आ गए फिर तो मजे ही मजे। लाइफ इज नॉट सेट यार। When you get into a medical college, you have to survive 4.5 years, 1 year internship. In between 4.5 years, you have to give your exams. Very sleepless nights you have to face. In exams, you have to face the viva. It's the reality that life is not set yet. It will be so much easier when you realize that it is the part of a medical life. एमबीबीएस डिग्री पाना क्या बहुत आसान खेल है? क्या सबको एमबीबीएस डिग्री मिल जाती है? So those who are thinking that MBBS degree is very easy to obtain, just stay one day and experience the life of an MBBS student in the college, and then you will realize that how harsh the reality hits your face. MBBS is a very challenging course. It requires your time, your effort, your dedication, your patience. ये आपको सब कुछ चेक करता है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना डेडिकेशन है, कितना आप इसको टाइम दे सकते हैं, कितने आप एफर्ट लगाते हैं। ये काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स है। इसके अंदर आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़नी होती हैं अपने 4.5 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर। 4.5 ईयर्स के बाद में आपको जाके डिग्री मिलती है। इसके बाद में आपको 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है। मेडिकल स्टूडेंट्स की क्या कोई सोशल लाइफ होती है या फिर नहीं होती? ऑफ कोर्स हमारा कोर्स काफ़ी इंटेंट है, जिसके अंदर हमें काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाई के अंदर बिजी रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है, हम लोगों से नहीं मिलते। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पार्टीज करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। कॉलेज के अंदर इवेंट्स होते हैं, जैसे कभी गणेश चतुर्थी, नवरात्रि का ओकेजन हो गया, छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे कॉलेज का फेस्ट हो गया, अराउंड 7 days का फेस्ट होता है, उसके अंदर हम लोग काफ़ी इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इंटरेक्शन काफ़ी होता रहता है, मिलता रहता है। तो हमारी सोशल लाइफ है। मैथ्स से डर लगता है, फिर मैथ्स हमें ख़राब लगती थी, इसलिए हमने बायोलॉजी चूज़ करी और हम लोग डॉक्टर परस्यू करें। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो कि स्कूल टाइम के अंदर वो काफ़ी अच्छे थे मैथ्स के अंदर, फिर भी उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशन को चूज़ करा। मोस्ट ऑफ केसेस हमें मैथ्स से रियल में थोड़ा सा फियर था, इसलिए हमने बायोलॉजी चूज़ करी। इंडिया में डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, करोड़्स में कमाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। क्या ये सबके लिए पॉसिबल? ऑल डॉक्टर्स आर बिकम रिच। इन लॉट्स ऑफ केसेस यू सी द डॉक्टर्स हैव ए गुड अपार्टमेंट, लग्जरी कार्स। Not all doctors become successful in India. Depends on lot of factors, like where do you practice, you have a specialization, what post graduation you have been taken up. Most of doctors earn very good amount of money, like 1.5 lakh to 2 lakh, and some of doctors earn around 50k to 1.5 lakh in India. I will make another video on how much money a MBBS doctor can earn in India. I will make another video. एक और डाउट है लोगों के दिमाग में कि जब आप एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेते हो तो आप कौन सी ब्रांच से एमबीबीएस कर रहे होते हो?
अब हमने एमबीबीएस ले लिए और हम कॉलेज के अंदर आ गए हैं, और हमारे रिश्तेदार लोग वगैरह या फिर आस पड़ोस वाले सब लोगों के दिमाग में एक डाउट जरूर चलता है कि बेटा कौन सी ब्रांच से एमबीबीएस कर रहे हो। ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कई बार। इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग जब नीट यूजी का एग्ज़ाम देख के एमबीबीएस करने आते हैं तब हम सिर्फ एमबीबीएस कर होते हैं, जिसके अंदर हमें ऑल 19 सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है। हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पढ़ाई कर रहे होते, हम किसी चीज़ के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डॉक्टर नहीं बनते, हम ओवरऑल सारी चीज़ों के डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस के अंदर। एमबीबीएस के बाद में फिर हमें दोबारा से एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है जिसका नाम है नीट पीजी। उसके बाद में डिसाइड होता है या तो हम सर्जन बनेंगे या फिर हम फिजिशियन बनेंगे। उसके अंदर भी हमें फिर टॉप रैंकिंग से लेके नीचे तक टॉप पे रेडियोलॉजिस्ट, डर्मा, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, इस तरह से ब्रांचेस होती हैं। फिर उसके अंदर हमें रैंकिंग के बेस पे डिसाइड होता है आफ्टर नीट पीजी एग्ज़ाम। नीट पीजी में एडमिशन के बाद में हमें पीजी लगभग 3 साल की होती है। उसके बाद एक और एग्ज़ाम देनी होती है जिसके अंदर हम सुपर स्पेशलिटी करते हैं, या तो हम कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं या यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। वो पर्टिकुलरली सुपर स्पेशलिटी के बाद में होता है, उसके लिए भी अलग से एग्ज़ाम होती है, नीट सुपर स्पेशलिटी। इसके ऊपर मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा कि लोगों के दिमाग में काफ़ी डाउट भरा हुआ है कि एमबीबीएस के बाद में हम किस चीज़ के डॉक्टर हो। 7th मिथ, जिसके अंदर बताया कि हमारी लाइफ क्या बोरिंग होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेते हो आपकी लाइफ बिल्कुल थ्रिल से भरी होती है। हर दिन आपके पास में क्लास जाना, क्लास से आना, आपके सीनियर से इंटरेक्शन करना, अलग अलग तरीके के कॉलेज के अंदर इवेंट्स होते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, एग्जाम्स होती है, एग्जाम्स को भी अलग ही लेवल का थ्रिल है। हमारी लाइफ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। बहुत हमें ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन भर पढ़ते रहना पड़ता हो, हम काफ़ी चिल आउट करते हैं। 8th and the biggest myth of the society that MBBS student when enters into a college can treat any people। क्या वो किसी का ट्रीटमेंट कर सकता है या ट्रीटमेंट लिख सकता है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको थ्रू आउट बुक्स के थ्रू पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आप सिर्फ बुक से स्टक रहते हो। फाइनल ईयर के अंदर और 3rd ईयर के अंदर जाके आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पर आप पेशेंट से सिर्फ हिस्ट्री ले पाते हो। हिस्ट्री के बेस पे आप ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते, वो आपको कंप्लीट इंटर्नशिप के अंदर ही सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट डायरेक्ट कॉलेज में जाते ही दवाई लिखना चालू कर देता है, कि फ़ोन आते हैं एमबीबीएस में जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है कि बेटा मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई है, मेरे को क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, मेरे को क्या दवाई लेनी चाहिए, और वो बंदा कैसे बताएगा ये सब। अभी उसको खुद कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि अभी फाइनली ये स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे को भी इतना सब कुछ नहीं आता। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं बता सकता कि आपको क्या ट्रीटमेंट है। इंटर्नशिप के अंदर ही हमारी मेन प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। इंटर्नशिप के अंदर जहाँ पे हम डॉक्टर्स के साथ में बैठते हैं, वहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट सीखते हैं, कैसे किसी डिजीज़ का एनालिसिस करना है, डायग्नोसिस करना है, फिर उसके ऊपर हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि किसी स्टूडेंट को एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद में? यस, इट टेक्स ए लिटिल बिट प्रॉब्लम दैट ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट कम्स टू द मेडिकल कॉलेज फर्स्ट टाइम। ऑल द बुक्स थ्रू आउट दे आर ऑल इन इंग्लिश, सो हिज रीडिंग स्पीड इज स्लो, हिज अंडरस्टैंडिंग लेवल्स आर लो। लेकिन वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सब बच्चे धीरे धीरे करके समझने लग जाते हैं, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। इतनी बड़ी भी कोई ये बात प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कोई बच्चा नॉर्थ का है तो वो साउथ में जाके अगर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ पे अगर क्लिनिकल केसेस मतलब इंटर्नशिप के अंदर या फिर फाइनल के अंदर आपको हिस्ट्री वगैरह लेनी होती है तो तब आपको दिक्कत आती है कि वहाँ की वो बंदा रीजनल लैंग्वेज के अंदर बात करेगा, आपको समझ में ही नहीं आए कि क्या बात कर रहा है, तो आप हिस्ट्री के लोग कैसे डायग्नोसिस बनाओगे उसका। तो ऐसे ही कोई साउथ का बंदा वो नॉर्थ के अंदर आ गया, उसको हिंदी समझ में नहीं आएगी, वो साउथ की बातें ज़्यादा समझेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती ही है। इसका एक सॉल्यूशन और होना चाहिए कि जो बच्चे साउथ से नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, तो कॉलेजेस के अंदर एक प्रोग्राम चलना चाहिए जहाँ पर उनको रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहिए। बहुत बड़ा अमाउंट लगता है एमबीबीएस करने के लिए इंडिया में। 2 तरह के मिथ है, दोनों चल रहे हैं इंडिया के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना और एक बहुत ही कम पैसा देना है। दोनों ही बहुत अलग अलग बात है, लेकिन कंपैरेटिवली जब आप नीट क्लियर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपका अमाउंट
जो आपको पे करना होता है कॉलेज को, वो काफ़ी रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है। और वहीं आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट लेने जाते हो तो वही सीट आपको अराउंड 1 करोड़ की पड़ती है। और कंपेरेटिवली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स के अंदर तो आपकी बिल्कुल ही ना के बराबर फीस लगती है। वहाँ पर फीस का क्राइटेरिया ही बहुत लो है, तो आप फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाते हैं एम्स के अंदर।